हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद महनाज। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे सी एस एस ट्रांसफॉर्म 2D ठीक है। और इस पोर्शन को मैं कुछ वीडियोस में डिवाइड करने वाला हूं, बट ये तो नहीं कह सकता कि कितनी वीडियोस में। बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2-4 वीडियोस में या 2-3 वीडियोस में इसको कवर कर सकूं, ठीक है। सबसे पहले हम 2D ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर हम करेंगे 3D के बारे में। तो पहले 2D के बारे में समझ लेते हैं कि 2D होता क्या है। ये जो ट्रांसफॉर्म होता है ना, ये एक्चुअली यूज़ होता है एनिमेशंस में, कि एनिमेशंस को कहाँ से हमने जब कोई होवर कोई इफेक्ट चलाएंगे तो वो कैसे रोटेट करेगा। मतलब हम कोई एग्जांपल लेंगे बाद में इस ट्यूटोरियल को समझ के 2D और 3D को, फिर हम उसमें मैं आपको एग्जांपल के तौर पर आपको समझा दूंगा, वहाँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और यहाँ आपको ये सबसे पहले इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी ना गाइस कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। रोटेट जैसे हो गया, ट्रांसलेट हो गया, ट्रांसलेट एक्स वाई से हो गया, और एक्स एक्सिस से हो गया, वाई से हो गया ना, स्केल हो गया, स्केल एक्सिस हो गया, और स्क्यू एक्स एक्स एंगल से हो गया, वाई एंगल से हो गया, ये एक्स एंगल से हो गया स्क्यू, ठीक है। और उसके बाद मैट्रिक्स ये बाय डिफ़ॉल्ट नन होता है। और इस सब प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ भी करेंगे। और आज हम जो यूज़ करेंगे, सबसे पहले रोटेट को यूज़ करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म को यूज़ करेंगे, और ट्रांसफॉर्म है सॉरी यहाँ। और उसके बाद फिर यूज़ करेंगे हम स्क्यू के, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गाइज एक कुछ ऐसा बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स को सबसे पहले हम रोटेट करेंगे। हमने क्या किया, मैं आपको इसकी सी एस एस ओपन करके बता देता हूँ। हमने एक बॉक्स लिया और उसकी हाइट, विड्थ, बॉर्डर एंड मार्जिन टॉप से और लेफ्ट बॉटम से सेट कर दी, ठीक है। और तो चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोटेट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हैं। ट्रांसफॉर्म को यूज़ करने के लिए सबसे पहले रोटेट प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। मैं यहाँ रोटेट कर देता हूँ 20 डिग्री, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। आपने क्या करना है, रोटेट, और उसके अंदर उसकी वैल्यू देनी है कि आप कितनी कितनी डिग्री पे उसको रोटेट करना चाहते हो। और फिर उसके बाद मैं देखो गाइज, ये रोटेट कहाँ से होगा। अब मेरे पास एक सिंपल बॉक्स है ना, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, समझ गए ना। ये रोटेट यहाँ से हो रहा है। अब देखो, ये तो इसके पॉजिटिव वैल्यू है। अगर मैं इसको नेगेटिव वैल्यू में भी दूंगा, जैसे मैं यहाँ माइनस डाल देता हूँ और फिर इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो, ठीक है। उस साथ साथ फिर वो यहाँ से होगा, और साथ में इसका जो टेक्स्ट है वो भी नेगेटिव हो रहा है। मतलब ये देखो कोड, मतलब साथ वाला पूरे का पूरा पोर्शन ही रोटेट हो गया, ठीक है। अब ये वाली प्रॉपर्टी तो हमने समझ ली। अब उसके बाद क्या है, जो हम प्रॉपर्टी करेंगे, हम करेंगे फिर स्क्यू। जैसे मैं ट्रांसफॉर्म यूज करता हूँ, यहाँ यूज करेंगे स्क्यू। और स्क्यू में सबसे पहले एक्स प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। और ये है जैसे मैं आपको बता देता हूँ स्क्यू, ठीक है। पहले ये यूज़ करेंगे, फिर ये, फिर इन दोनों को कंबाइन करके भी हम यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं यहाँ दे देता हूँ जैसे 30 डिग्री, जितना मर्जी आप उसकी वैल्यू को दे सकते हो। अब देखो मैं तो चलिए पहले मैं अ, इस वाली को, रोटेट को हटा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब हमारे पास एक सिंपल है, और मैं इसको भी हटा देता हूँ ताकि फिर अगेन इसको समझते हैं। रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद अब हमारे पास जस्ट एक सिंपल बॉक्स है। अब यहाँ हम लगाएंगे, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म क्यू एक्स। और यहाँ मैं दे देता हूँ जैसे 30 डिग्री मेरे को चाहिए, और सेव किया। सेव के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। समझ गए ना कहाँ से ये रोटेट हो रहा है। यहाँ से तो नहीं हो रहा, बट ये मतलब कहने का मतलब सक्यू यहाँ से हो रहा है, ठीक है। मैं अब ये वाई से भी आप करके देख लें। तो वाई, सॉरी, आपने यहाँ कैपिटल डालना है। और
पहले हमने एक्स में किया था, अब वाई में करके देख लेते हैं कि वो कहाँ से रोटेट हो रहा है। और सेव किया। ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ, मतलब इस वाली प्रॉपर्टी को अभी फ़िलहाल रिमूव करके दोबारा रिफ्रेश करके मैं बता देता हूँ आपको। वो हमारे पास जस्ट सिंपल है ना। उसके बाद हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म क्यू वाई। इसमें मैं दे देता हूँ जैसे 40 डिग्री दे देता हूँ। और अब इसको सेव करते हैं। अब देखिए आप ध्यान से, हो गया ना। कहाँ से ये रिमूव हो रहा है, मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से रिमूव हो रहा है। और अब हम इस दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है ना, मैं यहाँ दे देता हूँ स्क्यू, और स्क्यू के बाद 40 डिग्री, कॉमा यहाँ दे देता हूँ 60 डिग्री, सॉरी। और सेव किया। सेव के बाद ये देखो, सॉरी गाइज, मैं ना दोबारा इसको, क्योंकि वो फिर ना आउटपुट पे जब अगेन आउटपुट आ जाती है फिर समझ नहीं आता। अब देखो ट्रांसफॉर्म स्क्यू, उसके बाद मैं देता हूँ यहाँ 40 डिग्री, कॉमा 60 डिग्री। अब रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद ये देखो यहाँ सेव करते हैं। उसने उठाया नहीं, सॉरी। अब यहाँ स्क्यू करना पड़ेगा, फिर उठाएगा वो ये। अब देखो, मतलब दोनों में से उसने वाई से भी उठा लिया और कहने का मतलब एक्स से भी उठा लिया। ठीक है, तो अब हम समझने वाले हैं इसके बाद ओरिजिन जो प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। वो मैं आपको बता, ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि वो बाय डिफॉल्ट जो सेंटर में होता है ना। जैसे मैं यहाँ इसको रिमूव करता हूँ और इसको अब करता हूँ सेव। वो ओरिजिन क्या करेगा, अब जो हमारा ये सेंटर वाला पॉइंट है, ओरिजिन का मतलब होता है वो यहाँ सेंटर से आपको रोटेट करेगा। सेंटर से वो करेगा एक्स से, मतलब यहाँ टॉप से, फिर वो करेगा बॉटम से, फिर करेगा वो राइट से, फिर करेगा वो लेफ्ट से। वो इस वाली प्रॉपर्टी को, मतलब ओरिजिन को जब हम यूज़ करेंगे वो इनके साथ इसको रोटेट करेगा। तो चलिए उसको भी हम समझ लेते हैं। आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म और उसके बाद ओरिजिन। जैसे मैं यहाँ कर लेता हूँ ओरिजिन। अब यहाँ मैं इसको लेफ़्ट से भी कर सकता हूँ और उसके बाद लेफ़्ट से टॉप कर सकता हूँ। सेव किया। और आई थिंक वो प्रॉपर्टी इसकी यूज़ करनी पड़ेगी तभी होगा। हाँ, अब मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ ट्रांस, बस क्यू के साथ यूज़ कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म क्यू वाई से, दोनों ही कर लेते हैं। वाई यहाँ 50, सॉरी गाइज, यहाँ कर लेते हैं 50 डिग्री, कॉमा कर लेते हैं 40 डिग्री। सेव किया और उसके बाद इसको रिफ्रेश। वो कहाँ गया, आई थिंक ज़्यादा हो गया होगा फिर। सेव किया, देखते हैं कहाँ चला गया। और चलो एक ही करके देख लेते हैं। एक्स से 50 डिग्री कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं। अब देखो वो सेंटर से कहाँ रिमूव हो रहा है, टॉप से, मतलब यहाँ से वो गया। कहने का मतलब वो टॉप से लेके राइट तक वो जो है ना वो रोटेट हो रहा है। तो गाइज ये थी कुछ आज की वीडियोस में हमने किया रोटेट को और स्क्यू को और ये वाली प्रॉपर्टी को। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्केल को कैसे यूज़ करेंगे एनिमेशन में यूज़ करके। ठीक है, तो गाइज अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर। गाइज ये
ये थी हमारी आज की वीडियो में कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझा है, 2D के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कहने का मतलब स्केल के बारे में और एग्जांपल के साथ इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो गाइज अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको ऐसी और वेब डिज़ाइनिंग की और टेक्निकल वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू गाइज। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।